नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे चीन की, जिसे बराक ओबामा के बयान में भारत को ज्ञान बखारने का एक मौका फिर से हाथ लग गया है। परंतु इस पर चीन पर एक मुहावरा तो लागू होता ही है। कहते हैं ना कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये वही बराक ओबामा हैं जिनके कार्यकाल में 6 मुस्लिम देशों में 26,000 से ज़्यादा बम गिराए गए। और चीन, वहाँ पर उइगर मुस्लिम्स के साथ में क्या हो रहा है, उन्हें कैसे कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद करके रखा जाता है और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करने दिया जाता है, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन चुप्पी साधे रहती है। बराक हुसैन ओबामा को मिला चीन का साथ। ओबामा के बयान के बाद चीन को लगने लगा है कि भारत की तरक्की और उसका अस्तित्व जातीय मसलों के कारण संकट में पड़ सकता है। चीनी सरकार के भोपू ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाशिंगटन में बड़े ही शाही अंदाज में स्वागत किया गया, लेकिन भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ बेहद ही असहज कर देने वाली टिप्पणी मोदी पर कर दी। CNN के साथ एक साक्षात्कार में ओबामा ने कहा कि संभावना ऐसी है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। इस बयान के पीछे ओबामा की क्या मंशा थी, इसे वही जाने, लेकिन राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में जहाँ तक कि अल्पसंख्यकों का सवाल है, उन्होंने एक बेहद संवेदनशील मुद्दा उठा दिया है। भारत एक बहुजातीय देश है और 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद से ही अंतहीन खून खराबा देश में चालू है और जातीय संघर्ष के कारण चारों ओर अस्थिरता ही अस्थिरता है। गत मंगलवार को दक्षिण असम में कार्यकर्ता संगठनों ने बंद हड़ताल बुलाई थी। 5 जून को धेमाजी जिले में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब 2 लोग गोलीबारी में मारे गए। हालांकि 2022 में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। सच तो ये है कि पूर्वोत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में भी दंगे होना आम बात है, परंतु यहाँ पर केवल असम की बात करेंगे, क्योंकि चीन के यूनान प्रांत में स्थित पुएर शहर और असम में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों ही क्षेत्रों में जोमिया क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरी समानता ये है कि असम और पुएर चाय के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, पर अर्थव्यवस्था में विविधता और ढांचागत निर्माण की तुलना करें तो पुएर के सामने असम कहीं नहीं ठहरता। पुएर में जहां सामाजिक समरसता है, वहीं असम में संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। और तो और फरवरी 1983 के विधानसभा चुनाव में हजारों लोग मारे गए जब असमी और बाहरी लोगों के बीच संघर्ष होने लगा। भारत पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडराते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जाति और धार्मिक आस्थाओं में विरोधाभास है। देश के विकास में अल्पसंख्यक समूहों का योगदान नहीं है और वे अपनी खुद की राष्ट्रीय पहचान भी नहीं बना पा रहे हैं। पिछले दशकों में हुए संघर्षों के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। देश की मुख्यधारा में शामिल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के देश के विकास के लिए अतीत में किए गए दावे अलग अलग हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में देश का शासन शतरंज की बिसात बन जाने वाला है। भारत को यदि विकास के रास्ते पर सतत आगे बढ़ना है तो उन्हें चीनी फिल्म नॉट वन लेस से सबक लेना चाहिए, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे गरीब क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गईं। अमेरिका जितनी मर्जी उतनी भारतीय लोकतंत्र की
प्रशंसा के गीत गा लें। यदि देश के विभिन्न जाति समूह आपस में मिलजुल कर विकास नहीं कर पाते हैं और विकास से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और धार्मिक आधार पर विभाजित रहते हैं, तो देश का आधुनिकीकरण सतत नहीं होगा और विभाजन की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन देखना यह है कि फ्रांस में जारी दंगों पर बराक ओबामा फ्रांस पर कब बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इस पर हमारी नज़र तो बनी ही रहेगी। पीपल्स डेली के सीनियर एडिटर डिंग गेंग का यह लेख ग्लोबल टाइम्स के 28 जून के अंक में प्रकाशित हुआ है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।